Hello guys, today we will discuss about the Israel, Palestine और ईरान। ठीक है, ये दिस टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इन होलिस्टिक मैनर्स। प्लीज बेयर विद मी टिल एंड। और दिस टॉपिक विल बी इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ट रहेगा और इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपको जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ जो इसराइल है वो वाकई में आज इसराइल हुआ करता था, और जो फ़िलिस्तीन है और वाकई में वो आज फ़िलिस्तीन हुआ करता था जो। ठीक है, इस पे हमारी पूरा ये एक आर्टिकल्स रहेगा। यूएसए इसराइल की क्यों इतनी मदद करता है और ईरान फ़िलिस्तीन की इतनी क्यों मदद करता है। ठीक है, ठीक है, ये सबसे पहले बात करते हैं हम ईरान की। ठीक है, ईरान जो तो अगस्त ठीक है 2015 के अंदर एक लैंडमार्क डील हुई थी यूएसए के साथ। ठीक है, वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, उस डील का नाम पड़ा P5+1 न्यूक्लियर डील। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि ईरान जो है किसी भी प्रकार के अपने इनरिचमेंट नहीं करेगा किसके किसी भी प्रकार की वो इनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम के, हैवी वाटर की और लाइक अ कंपोनेंट फॉर न्यूक्लियस की। ठीक है, इस डील में ये हुआ था। उस डील का क्या नाम पड़ा था? इसका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन, ये नाम ये डील का नाम रखा गया। और इस डील को ईरान जो है बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करता हुआ आ रहा था। 2018 के अंदर यहाँ पर एक 2018 के अंदर इलेक्शन होते हैं और ट्रम्प डोनाल्ड यहाँ से जीत के आ जाते हैं। ट्रम्प डोनाल्ड यहाँ जीत के आ जाते हैं और ट्रम्प डोनाल्ड इस चीज़ से विड्रॉ भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उस पर एक एलिगेशन लगाते हैं कि आप इस डील को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए वो इस चीज़ से निकल जाते हैं और ईरान पर सैंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ये ईरान पर सेक्शन लगा देते हैं। जब ये ईरान पर सैंक्शन लगा देते हैं तो बाकी जो कंट्री थी वो उनको पता था कि ईरान जो है बाखुदी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, और वो पूरा जो वर्ल्ड था वो क्या कहते हैं द वर्ल्ड हैड टू स्टैंड अप विद तेहरान। ठीक है, तेहरान के साथ खड़ा हो गया। तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल है, उसको तेहरान बोलते हैं। तेहरान के साथ यानी ये खड़ा हो गया। ठीक है, और यूएसए जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये बात उन्होंने कही वो भी करी। मगर यूएसए के आगे किसी की नहीं चलती है, तो यूएसए ने साफ साफ कह दिया कि ईरान जो है अपने जो आर्म्स है उसको सेल कर रहा है। ठीक है, और ब्रीच कर रहा है, इसको पूरा ब्रीच कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बात उन्होंने वहाँ पर रख दी। मगर ये बात उन्होंने रख दी। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, यूएसए ने ईरान के एक मेजर जनरल थे, उनको भी किल कर डाला ड्रोन के द्वारा। ठीक है, हाँ, एक ड्रोन के द्वारा किल कर डाला। ठीक है, जब उन्होंने ये पूरा किल भी कर डाला और ये सब कुछ होने लगा, तो ईरान ने भी ये बात फिर बोल दी कि वो ये जो यूएसए जो है इस डील से बाहर निकल रहा है, और आज वो भी ये ऑटोमेटिकली डील टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट माने ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है कि ईरान जो है अपने ही जो वेपन्स होते हैं वो इसको और इंक्रीजमेंट करना चालू कर देता है। ठीक है, इन्हेंस करना चालू कर देता है, हैवी वाटर खरीदना चालू कर देता है। धीरे धीरे वो करता है, और अपने जो सेंक्शन लगाए थे कि मैं आप कोई खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते वेपन्स का, तो वो जब इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ईरान अपने ही सारी चीज़ें, यूरेनियम, हैवी वाटर, ये सब आप चीज़ें और न्यूक्लियस डील की तरह वो आगे न्यूक्लियस वेपन बनाने के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर देखिए, अब ईरान ने ये डील क्यों करी थी? देखिए 2015 में क्या होता है, ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा दिए गए थे यूएसए ने, और उससे क्या हुआ था, 10 बिलियन पाउंड्स का ईयरली जो है लॉस होने लगा था। ठीक है, और इसके एसेट जो है फ्रीज हो गए थे, बिलियन ऑफ ओवरसीज हो गए थे। ठीक है, ये इसके कारण यूएसए जो है यूएसए बहुत ताकतवर देश है, उसके पास का जो है पाउंड वो सिक्का ज़्यादा चलता है। तो इसी मारे अगर आप किसी भी दुनिया में कुछ भी हो जाता है, अगर यूएसए को छींक भी आ जाए तो पूरे वर्ल्ड को जुकाम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यूएसए के पास बहुत ज़्यादा आप देखोगे बहुत डेवलप कंट्री है वो। ठीक है, डेवलप कंट्री है, इसी हमारे यूएसए की पावर चलती है। ठीक है, जब आप यूएसए की पावर चलती है, अब देखिए अब क्या होता है कि अब यहाँ पर एक और मोड़ आता है, जब अब ट्रम्प डोनाल्ड यहाँ जीत के आते हैं। ट्रम्प डोनाल्ड जो होते हैं अब इधर चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए क्या करता है, ईरान
इसराइल और यूएई और बहरीन में एक अब्राहम कोड डील होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो इसराइल है और यूएई है, ठीक है, अरबियन स्टेट और बहरीन, ये इन दोनों की पड़ती नहीं है। ये 26 ईयर में बाद पहली बार ऐसी कोई डील साइन हुई थी, ठीक है। इसमें इसमें कि इसराइल और यूएई और बहरीन ये आपस में आके मिले और उन्होंने कोई डील साइन करी, ठीक है। उसे डील का नाम क्या होगा, अब्राहम कोड नाम दिया गया, ठीक है। पहले क्या हुआ था, 1979 के अंदर एक फर्स्ट इजिप्ट कंट्री बनी जिन्हें यूएई यानी कि इसराइल के साथ उन्होंने डील ज्वाइन करी। फिर ठीक है, जॉर्डन आया 1994 के अंदर, जॉर्डन आया। आप समझते हैं कितने साल बाद कोई अरबियन कंट्री इसराइल से मिला है, ठीक है, इसराइल से मिला है, ठीक है। तो अब इसराइल से मिला क्यों मिला, क्योंकि क्या हुआ था कि फ़िलिस्तीन जो एरिया है वो बाकी में वो फ़िलिस्तीन हुआ करता था। बाकी में जो फ़िलिस्तीन जो एरिया है ये फ़िलिस्तीन जो फ़िलिस्तीन दिखाई दे रहा है कि बाकी में फ़िलिस्तीन इतना एरिया था नहीं। आप देखोगे 1964 में इस तरीके से हुआ करता था अपना फ़िलिस्तीन, ठीक है। ये है फ़िलिस्तीन ग्रीन। इसराइल थोड़ा से इतना सा एरिया था, ठीक है। अब क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे इसके दौरान जो कुछ कंट्रीज़ थे, हिटलर ने जूरिस को मारना चालू कर दिया था। वहाँ से भागते हुए लोग यहाँ पर फ़िलिस्तीन के अंदर आ गए थे। फ़िलिस्तीन में यहाँ आ गए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर यहाँ कर जूरिस को यहाँ रहना है तो यहाँ पर जो अरेबियन कंट्री है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो हिटलर जो कर रहा है वो बाकी में गलत कर रहा है। तो महात्मा गांधी ने एक बार अपना ये स्टैंड रखा था, ठीक है, उस दौरान। मगर क्या हुआ, और ये जो है एरिया जो है वेस्टर्न बहुत ज़्यादा मतलब चेस बोर्ड कहलाया जाता है। यहाँ अगर ये पूरा एरिया चेस बोर्ड कहलाया जाएगा, यहाँ पर शांति रहेगी तो समझ लो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति है। अगर यहाँ शांति नहीं रहेगी, समझ लो पूरे वर्ल्ड में शांति नहीं है, ठीक है। और यूएसए यहाँ पर अरबी देखो अपनी मुट्ठी में करने के लिए अपना एक प्रॉक्सी बिठा दिया, उसका नाम है इसराइल, ठीक है। जो इसराइल का जो प्रॉक्सी है उसका नाम है इसराइल। इसराइल में 1947 में आप देखो पूरा फ़िलिस्तीन खत्म कर डाला। आप देखें पूरा वाइट जो एरिया है ये किसका है, पूरा इसराइल का है। पूरा फ़िलिस्तीन खत्म डाला। आप देखें सिर्फ यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक वो बचा हुआ, यहाँ पर एक वेस्ट बैंक बची है, और ठीक है, और ये थोड़ा सा एरिया बचा है, ठीक है। आप यहाँ आएंगे 1967 में देखेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इतना सा एरिया बचा हुआ, और ये पूरा वाइट एरिया जो है वो किसका है, इसराइल का। और यहाँ पर हल्का सा रेड जो था तो ये थोड़ा आर्मी है, यहाँ पर इसराइल की आर्मी रहती है, बेसमेंट बनाया रखा है। आप देखो 2010 के अंदर देखो ये वाइट डॉट दिख रहा है, इतना सा बचा है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है कि पूरा जो है इसराइल ने पूरा इसको अपना टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि ये इसराइल और के अरबी देखो ईरान की कभी नहीं पड़ती है, इन्होंने धीरे धीरे उसको कब्जा करने लिया, ठीक है। ये धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करने लिया। जो आप देखिए यहाँ अब्राहम कोड की जो बात कर रहे थे, ये अब्राहम कोड ये रहा अब्राहम कोड को ये देखिए अब्राहम कोड जो है ये है अब्राहम कोड, देखिए ये अब्राहम कोड है। ये अब्राहम कोड की पूरी लाइन, अब्राहम कोड की पूरी लाइन जो जा रही है, ये देखिए पूरा ये आप ये देख रहे हैं वाइट पूरा, ये पूरा अब्राहम कोड का एक वो है, ठीक है। यहाँ से होते हुए एक पाइपलाइन जाएगी जिसमें इंडिया भी कनेक्शन है। इंडिया से होता हुआ पूरा ये सऊदी अरब, जॉर्डन, ठीक है, अमन, ठीक है, इराक, ठीक है, यहाँ से कुवैत, यहाँ से होता हुआ ये पूरी लाइन जा रही है। और आपने इराक को ज़रा सा भी इसमें इंक्लूड नहीं किया और लेके आप इराक के पास से जा रहे हो। ईरान ऑलरेडी जीता हुआ था और आप इसके पास से और जिता रहे हो, ठीक है। तो ईरान ने अपने अपने जो ईरान के तो यहाँ पर जो अभी ये युद्ध हुआ तो यहाँ पर ईरान ने फ़िलिस्तीन के हेल्प के थ्रू यहाँ पर इसराइल के कई लोगों को बंदी बना लिया अभी रिसेंटली, और उसके बारे में यहाँ पर ये युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, जो हमास का एरिया कहलाया जाता है। ये वाला एरिया हमास का एरिया कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमास के लोग हैं, और ये वाला थोड़ा सा एरिया जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इन्होंने थोड़ा सा अपने इन लोगों को इसराइल के कई सिटीजन को अपना बंदी बना लिया, इसमें रशिया के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, ठीक है, ज़्यादातर इसराइल के हैं, ठीक है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं तो इंडिया का क्या वेस्टर्न में क्या रहा। देखिए शुरुआत में जो हमारा जो टाइम अप रहा है कि हम फ़िलिस्तीन की सपोर्ट करते थे शुरुआत में, ठीक है, हमें फ़िलिस्तीन की सपोर्ट करते थे हम शुरुआत में, ठीक है। और इसराइल को महात्मा गांधी ने भी पहले भी कहा था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ था,
हम आज आज के दौर में हम इज़राइल से भी सपोर्ट में हैं और फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में, ठीक है। क्योंकि इज़राइल के सपोर्ट में क्यों? क्योंकि हमारा जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें इज़राइल जो है हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराता है, काउंटर टेररिज्म हमारे लिए वो करता है, ठीक है। टेररिज्म के ऊपर बात रखता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इज़राइल करता है और इज़राइल हमें सपोर्ट भी करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इज़राइल की तरफ अपना स्टैंड रखते हैं, ठीक है। और फ़िलिस्तीन की तरफ भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीन की तरफ भी हम वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। फ़िलिस्तीन के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होता है वो डायस्पोरा हमारे डायस्पोरा लोगों को वहाँ काम करते हैं, ठीक है। गल्फ़ एरिया में कई लोग जो हमारी रोज़ी-रोटी के लिए वहाँ जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी हमारे हम फ़िलिस्तीन के भी अगेंस्ट में नहीं जाते, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है। इंडिया एडवोकेट टू स्टेट थ्योरी, इंडिया जो कहता है टू स्टेट थ्योरी को फॉलो करता है, यानी कि जो जहाँ है उसे वहीं पर ही रहो और इस स्टेट थ्योरी को पीसफुल करते हुए आगे बढ़ती जाए, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ये पूरा एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अब आपके समझ में आई होगा, आई होप। धीरे धीरे ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर भी आ गया आपका। देखिए ये फ़िलिस्तीन इज़राइल वाला ये पूरा क्लियर हो गया। अब्राहम कोड वाला मैटर था, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और न्यूक्लियर डील भी इसमें आ गई। ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टिव है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अब आपके बाद में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है गाइस। अब आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ठीक है। या फिर आप शेयर नहीं करना चाहते तो किसी भी एक बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो अगर वो आप अगर आप ऐसा करते एक नेक काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी एक बच्चे को लेके आप पढ़ा सकते हैं, उससे ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप उसे हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसे पढ़ाइए अगर आप ये शेयर नहीं करते। अदरवाइज़ आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।